पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थानों पर भी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि जो श्रद्धालु बेहद ज़्यादा संख्या में आते थे, अब जम्मू कश्मीर के तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर में। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर मंदिर बेहद खूबसूरत मंदिर, प्राचीन मंदिर, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, एक भी श्रद्धालु इस मंदिर में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कोने कोने से और विदेशों से भी जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर पहुँचते थे ताकि श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भगवान शिव का मंदिर है, बेहद प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है, चाहे वो सुरक्षा की बात की जाए, चाहे उन्हें रुकने की यहाँ पर व्यवस्था हो, उनकी ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, यहाँ पर प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन आप देखिए कि पूरा मंदिर परिसर जो है ये खाली दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर असर दिखा है, जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसी दिन से हमने देखा कि तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर बेहद ज़्यादा संख्या में जो गिरावट है, चाहे वो पर्यटकों की हो, चाहे वो श्रद्धालुओं की हो, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देखिए ये बेहद प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो कतारों में खड़े होते हैं ताकि यहाँ पर श्रद्धालु अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। लेकिन पूरे मंदिर परिसर जो है ये खाली है, सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी जी हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे, इनसे जानेंगे। पुजारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमला पहलगाम में हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई श्रद्धालु आ ही नहीं रहा। बोलो श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिंदनात् मृत्योः मोक्षये मामृतात्। सबसे पहले जो है 22 अप्रैल को हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो एक घटना की गई, उस घटना की मैं निंदा करता हूं और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी से ये प्रार्थना करता हूं कि जो उसमें हमारे जो 27 जो हमारे भारतवासी उसमें शहीद हुए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर पर परिवार में सुख शांति रखे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी जम्मू कश्मीर में। आप जानते हैं कि जिन्होंने ये घटना की है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी उनकी जो है ये कायर हरकत के लिए उनको बख्शेंगे नहीं, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होंगे। तो 22 अप्रैल को जो उनने ऐसी घटना की कि जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं अभी बहुत शांति थी, पीसफुल था, तो उन्होंने ऐसी घटना की कि इसको हम जो है इसको बहुत डिस्टर्ब कर दें। तो भगवान उनको माफ़ नहीं करेंगे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी उनका खात्मा हो। जो हमारी इस भारतवर्ष को जो है इतनी नज़र लगा रहे हैं, भगवान ख़त्म करें। तो सबसे पहले जो है आप जानते हैं कि इस घटना से जो है मंदिर में जो है जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं बहुत बड़ा असर पड़ा है। नहीं तो पहले लोग जो दर्शन करने के लिए आते थे, लोग डर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों को सबको जान प्यारी है अपनी, तो लोग डरे हुए हैं। भगवान, हम कहते डरो मत, आप आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ये स्थान जो है स्वयं प्रकट है, स्वयंभू है, ये आज का नहीं है। ये स्थान जो है सतयुग के समय का है। सतयुग में जो है भगवान भोलेनाथ जी ने जो माता पार्वती जी को यहाँ अमर कथा सुनानी शुरू की थी। ये विश्व में सबसे प्राचीन स्थान यही बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी हैं, लोगों को पता नहीं है इतना। तो उसके बाद जो है अमर कथा सुनाने के बाद भगवान जी भोलेनाथ जी जो है बर्फानी अमरनाथ गए, बर्फानी अमरनाथ जो है कथा सुनाई उनने। तो त्रेता युग में जो रावण के दादाजी थे उन्होंने यहाँ पर तप किया है, द्वापर में जो है पांडु ने यहाँ पूजा अर्चना की है, और कल युग में आज से 2500 साल पहले जो इस राज्य की महारानी चंद्रिका थी, क्योंकि 1947 से पहले पूंछ एक राज्य था, इस राज्य का नाम था प्लस्त राज्य। ये भी जो है रावण के दादाजी की बसाई हुई नगरी थी। जब पार्टीशन हुआ 1947 में तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम जो है इसको प्लस से पुंछ का बना दिया गया। जो आज से 2500 साल पहले जो प्लस राज्य की महारानी चंद्रिका थी, उसको भगवान ने यहाँ एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया था। तो महारानी ने कहा था कि आपने मेरे को कल युग में एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए कल युग में जो आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ जी होगा। तो भगवान ने इनको वर दिया था कि जो कोई बूढ़ा होगा, बीमार होगा, किसी कारणवश बर्फानी अमरनाथ के दर्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ करेगा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन, उसकी यात्रा जो है पूर्ण मानी जाएगी।
और जो बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करने के बाद बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मैं सबसे शिव से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप आइए, भगवान के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। पंडित जी, हम देख रहे हैं कि पूरा सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है, एक भी श्रद्धालु मंदिर में नहीं दिख रहा। लोग डर चुके हैं महाराज। देखो आप, कोई नहीं आ रहे हैं, ना के बराबर ही हैं। नहीं तो पहले यात्री जो है 100 के सब 500, 200, 300, 400 की सर्दी में कम होते हैं, हज़ारों आते थे। जब से 22 तारीख से अटैक हुआ है तब से श्रद्धालु जो है बहुत कम, उनकी मूवमेंट हो चुकी है, बहुत ही कम आ रहे हैं। ऐसा पहली बार देखा आपने कि इतनी गिरावट श्रद्धालुओं की संख्या में? ये पहली बार, एक पहले कोरोना में हुई थी, कोरोना के बाद अभी हुई है पहली बार इतनी। देखो नहीं तो यहाँ मंदिर में रात को आकर रुकते थे, हमारे पास रहने की पूरी व्यवस्था है, खाने की पूरी व्यवस्था है। रात को भी जो 50-100 आदमी रात को रुकता था, आरती में बैठता था। सुरक्षा पूरी BSF है, जो है BSF है, पुलिस है, सब पूरी यहाँ पर व्यवस्था है, ऐसी कोई परेशानी नहीं। तभी लोग नहीं आ रहे, डर गए हैं। अभी आप देखो पूरे देश में जो है बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस गंभीर स्थिति को जो है हम टालें और सबको सुख शांति दें, और जो इस गंभीर जो ऐसे जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, भगवान को जल्दी से जल्दी उनका खात्मा करें। सुबह शाम जब आरती करते हैं तो उस समय तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु होते होंगे, जो कि देश विदेश से आते हैं, तो अभी क्या स्थिति है? अभी कोई नहीं आता, अभी बस यही जो है हमारी जो पुलिस वाले हैं, जो BSF है, वही आते हैं आरती में। अभी जैसे श्रद्धालु कोई नहीं आता अभी। तो आप सुन सकते हैं पंडित जी को जो बता रहे हैं कि श्रद्धालु ना के बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर बेहद ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते थे, और यही तस्वीरें, चाहे वो तीर्थ स्थलों की हो, चाहे वो पर्यटक स्थलों की हो, जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है उसके बाद जो गिरावट है वो पर्यटक स्थलों में भी देखी जा रही है और तीर्थ स्थलों पर भी देखी जा रही है। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा।